अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ वजीहा जुबैर। नाज़रीन, ये बात तो सब जानते हैं कि जब हमें कोई पसंद करता है तो फिर वो हमारी हर बात को पसंद करता है, हमारी गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन जब कोई किसी को पसंद नहीं करता है तो फिर उसकी सही बात भी गलत लगती है, फिर उसकी हर बात पर तनकीद की जाती है। तो लोग हमें किस तरह से पसंद करें, इसके लिए ज़रूरी है जानना कि हम ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। और बाज़ दफ़ा हमें पता भी नहीं होता, हमारे इल्म में भी नहीं होता कि हम ये गलतियां कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी गलतियां दूसरों को हर्ट कर रही होती हैं, हमें उनसे दूर कर रही होती हैं। और आप सोचें, अगर ये गलतियां आप अपने बच्चों के साथ या अपने शरीक हयात के साथ कर रहे हैं तो फिर वो आपसे कितने दूर हो रहे होंगे। तो हम आज बात करते हैं ऐसी 6 गलतियों की जिसकी वजह से लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। पहली गलती हम क्या करते हैं, तंज करते हैं या तनकीद करते हैं। बहुत ज्यादा तंज करने वालों को या तनकीद करने वालों को कोई भी पसंद नहीं करता है। हम देखते हैं कि लोग इस तरह के सवालात कर रहे होते हैं, इस तरह तनकीद कर रहे होते हैं, तंज कर रहे होते हैं कि लोग उनकी कंपनी को बिल्कुल इंजॉय नहीं करते हैं। जैसे किसी की शादी नहीं हुई है, अब उससे ये पूछना कि भाई तुम शादी कब कर रहे हो। भाई जब होनी होगी पता चल जाएगा आपको, लेकिन अब उससे ये सवाल पूछना उसको परेशान करने के बराबर होता है। फिर वो छुपता है ऐसे लोगों से, भाई मैं ऐसे लोगों से ना मिलूं जो मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। या अगर किसी के बच्चे नहीं है तो उससे ये सवाल करना कि भाई बच्चे क्यों नहीं है। किसी का एक बच्चा है तो उससे ये पूछना कि भाई ये कब तक एक बच्चे को गोद में ले घूमती रहोगी। तो ये बहुत पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, नहीं पूछने चाहिए। इस पे तंज या तनकीद नहीं करनी चाहिए। इस तरह हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत प्रैक्टिकल जोक्स कर रहे होते हैं, फिर वो समझते हैं मजाक कर रहे हैं। मजाक करने में और मजाक उड़ाने में फर्क होता है। आप तंज करके किसी पे टॉन्ट करके आप उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, आप प्रैक्टिकल जोक कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं हमारे घर गेस्ट आते हैं तो अब वो हमारे भी बहुत सी चीजों पर तनकीद कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम भी इंसान है, हमें बाद दफा बुरा लगता है और सबको बुरा लगता है। आप किसी के घर जाएं और उसकी एक चीज पर तनकीद करना शुरू कर दें तो फिर ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। तो अगर आप भी ये काम करते हैं, दूसरों पर तनकीद करना, दूसरों पर तंज करना, तो ये आज से छोड़ दें। दूसरी गलती क्या करते हैं, बार बार सामने वाली की बात काटते हैं या उसमें हम कोई इंटरेस्ट लेते ही नहीं हैं। यानी कोई हमसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर, खुश होकर अपनी बात शेयर कर रहा है, अपनी बात बता रहा है और हम बहुत बेदिली से उसकी बात सुने, बहुत ही खराब रिस्पॉन्स दें और आगे से अपनी कहानियां सुनाना शुरू कर दें, अपनी बात बताना शुरू कर दें। यानी जैसे आप देखते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं, दूसरों की सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता है। तो जब कोई आपसे अपनी अचीवमेंट बयान कर रहा हो या कोई अपनी अच्छी बात बता रहा हो, खुश होकर कुछ बता रहा हो आपको, तो आपको उसे सुनना चाहिए। मुझे याद है कि शादी के बाद एक दफा मैं और मेरी दरवानी घूमने के लिए गए, जुबैर और उनके भाई भी साथ में थे। तो हम दोनों के माशाल्लाह नए नए बच्चे हमारे साथ थे। तो अब हम अपने बच्चों की बातें कर रहे थे आपस में। मैं हादिया की बताई थी कि हादिया इस तरह करने लगी है, हादिया इस तरह रिस्पॉन्स देती है। जब मैं बताने लगती तो आगे से कहती हाँ मेरा बेटा भी इस तरह करता है, वो भी इस तरह रिस्पॉन्स दे रहा होता है, वो भी इस तरह कर रहा होता है। फिर मैं कहती अच्छा नहीं, हादिया तो यूं ये भी करती है, इस तरह भी करती है। ये दोनों भाई हंसने लगे, कहने लगे तुम लोग कर क्या रहे हो। वो अपने बच्चे की बात बता रही है, तुम अपने बच्चे की बता रही हो, तो वो उससे ही बढ़ के बात बता रही है, तुम लोग कर क्या रहे हो ये। तो फिर हमने भी सोचा कि वाकई में हम ये गलत काम कर रहे हैं। और फिर मुझे अंदाजा हुआ इस बात का कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई अपने बच्चे की बात बता रहा हो तो हमें खामोशी से उसकी बात सुननी चाहिए, बल्कि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस तरह जब हम अपने बच्चे की तारीफ बता रहे हों, बाज़ दफा ऐसा होता है कि मैं अपने बच्चों की बात बता रही होती हूँ, बैठे होते, डिस्कशन चल रही होती है, तो सामने वाला अपने बच्चे की बात बताना शुरू कर देता है। तो फिर ऐसे मौके पे मैं खामोश हो जाती हूँ। मैं कहती चलो ठीक है, जो बता रहा है बंदा इतना खुश होकर, उसकी बात सुन ली जाए। तो ये चीजें हमने सीखी हैं, जाहिर सी बात है हमें नहीं आती थी। जैसे बताया मैंने आपको स्टार्ट में कि मैं और मेरी दरवानी यही काम कर रहे थे, तो इस चीज से हमने सीखा है। तो अगर आपके सामने भी कोई अपने बच्चे की तारीफ बताना शुरू कर दे या कोई अपने किसी भी किस्म की अचीवमेंट बताना शुरू कर दे, तो आप आगे से बढ़कर अपनी अचीवमेंट्स उस वक्त ना बताएं। तीसरी गलती हम क्या करते हैं, अपनी ही जात को सब कुछ समझते हैं। अपनी जात को सब कुछ समझने वालों को कोई अहमियत नहीं देता, कोई पसंद नहीं करता। वो चाहते हैं कि उन्हें अहमियत दी जाए, उनकी हर बात को पसंद किया जाए, लेकिन उनकी इस चाहत की वजह से, इस चाहत की शिद्दत की वजह से
कोई उनकी बात को अहमियत नहीं देता, कोई उन्हें पसंद नहीं करता। इसलिए अगर आपके अंदर ये खामी है कि आप ये चाहते हैं कि लोग आपको सराहें, आपकी बातों को पसंद करें, आपने जो मशवरा दिया उस पर अमल करें, तो ये शिद्दत से ख्वाहिश करना छोड़ दें, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। चौथी गलती हम क्या करते हैं, पर्सनल स्पेस का ख्याल नहीं रखते हैं। यानी हमें मालूम होता है कि फला फैमिली जल्दी सोती है, लेकिन हम फिर भी लेट नाइट अपने घर पहुंच जाते हैं। हमें मालूम होता है कुछ लोग बहुत पंक्चुअल हैं, वक्त की पाबंदी का ख्याल कर रहे होते हैं, लेकिन हम या तो उनके घर लेट पहुंचते हैं या वो हमारे घर जब आते हैं तो हम खाने में देर कर देते हैं, हम उनसे मुलाकात करने में देर कर देते हैं। कहीं बाहर जाना होता है, 2-3 फैमिली साथ जा रही होती है, अब एक फैमिली पहुंची भी है, वेट कर रही है, दूसरी फैमिली इस बात का ख्याल ही नहीं कर रही है, उनके पर्सनल स्पेस का ख्याल ही नहीं कर रही है कि उनका भी एक टाइम है, वो अपने हिसाब से आ रहे हैं। तो आपको देखना चाहिए कि दूसरे की पर्सनल स्पेस आपकी वजह से खराब ना हो। पांचवी गलती हम क्या करते हैं, हम अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं करते हैं, यानी हम वादा खिलाफी करते हैं। आपने किसी से कहा कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, अब वो बंदा इंतजार में है, वो मुंतजिर है कि आप उसका ये काम कर देंगे, उसके काम में हेल्प कर देंगे। अब जब आपसे पूछ रहा है कि भाई मेरा काम हुआ या नहीं हुआ, तो उस वक्त आप जो है वो उसको बहाने कर रहे होते हैं, आप उसको अपनी परेशानियां बता रहे होते हैं। तो देखें, ये जो चीज़ है ये आपको लोगों में नापसंदीदा बना देती है। जब आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते थे तो आपको कमिटमेंट करनी ही नहीं चाहिए थी। इसी तरह हम देखते हैं कि शरीक हयात के मामले में भी अगर आप अपने शरीक हयात से कहते हैं कि हाँ मैं आज ये काम कर लूंगी या मैं ये काम तुम्हारा कर दूंगा, और जब आप वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं तो आपके रिश्ते में दरारें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह जब बच्चों के साथ कमिटमेंट पूरी नहीं करते हैं तो बच्चे हमारी बातों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। छठे नंबर पे कौन से लोग होते हैं जिनको लोग पसंद नहीं करते, जो बहुत ज्यादा शिकवे शिकायतें करते हैं। तुम मुझसे मिलने नहीं आए, मेरी तो तबीयत खराब थी, तुम्हें ख्याल ही नहीं आया तुम फोन कर लो, मेरे यहाँ ये मसला हो गया तुमने पूछा नहीं, मेरे यहाँ ये खुशी हुई तुमने मुझे फोन नहीं किया, मैं तुमसे मिलने के लिए आया तुम इतनी देर में आए मुझसे मिलने के लिए। या हम देखते हैं किसी की शादी होती है, बड़ी खुशी का मौका होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस शादी में सारा माहौल खराब कर देते हैं शिकवे शिकायतें करके। शिकवे शिकायत हम इसलिए करते हैं कि हमें अहमियत दी जाए, लेकिन शिकवे शिकायत करने की वजह से लोग आपको ना अहमियत देते हैं और ना आपको पसंद करते हैं। नाज़रीन, इन 6 गलतियों में से आप कौन सी गलती करते हैं हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा अगर हमारी किताबें शुक्रिया, परवरिश और तरबियत हल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और आपके बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज हो जाए, इसके लिए हमारे पास मौजूद हैं 2 प्लानर्स। बड़ों के लिए हमने डिजाइन किया है माय डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने खास तौर पर डिजाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पे राब्ता करके। इसके अलावा अगर आपके लाइफ में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं शरीक हयात के हवाले से, या बच्चों के मसाइल हैं और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।